ये अकाट्य सत्य है, ये नग्न सत्य है। कोई भी दुनिया में आपको कुछ अच्छा नहीं देगा फ्री में, जब तक कि उसका कोई लोभ लालच ना हो। वैसे शरीर के प्रत्येक भाग का एक अपना उपयोग है, एक अपनी महत्ता है, लेकिन नाक यानी कि नोज को एक विशेष महत्व दिया गया है हमारे समाज में। बोलचाल की भाषा में भी उसे इज्जत का पर्यायवाची माना जाता है। नाक कटवा दी मतलब आपने इज्जत खराब कर दी, XYZ ऐसे तमाम कहावतें और मुहावरे हैं। नाक ऊंची करना मतलब इज्जत बढ़ाना, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें नाक का यूज़ किया जाता है। नाक मीन्स आपकी इज्जत। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबक जीवन का सिखाना चाहता हूँ। नाक की कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि क्या जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बहुत बेसिक सी चीज़ों का हम रिवीजन करते हैं इस वीडियो में, जिससे जीवन के प्रत्येक पथ पर चलते हुए आपको मालूम रहे कि आपको किन लोगों के साथ मित्रता रखनी है, किन लोगों के साथ सचेत हो जाना है अगर वो आपके समीप भी आते हैं या आप उनके समीप भी जाते हैं। क्योंकि सारा खेल संगत का है दोस्तों, सारा खेल संगत का है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो कहानी शुरू करते हैं नकटे की। नकटा मीन्स जिसकी नाक कट गई हो। तो भाई एक व्यक्ति था, बहुत उच्छलंक था और बहुत सारी हरकतें करता था, उल। तो भैया शहर के लोग उससे परेशान हो गए थे, गांव देहात के सारे लोग उस क्षेत्र के उससे परेशान हो चुके थे। छिछोरियाई करना, चोरी करना, बहुत सारी हरकतें वो करता था जिससे सभी लोग परेशान थे। और एक दिन उन्होंने उसे पकड़ के दबोच लिया, राजा के सामने पेश किया कि भाई ये वो छिछोरा आदमी है, चलती फिरती लड़की महिलाओं को परेशान करता है, बच्चों को परेशान करता है, युवाओं को परेशान करता है, युवतियों को विशेष रूप से परेशान करता है। इसकी वजह से महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस व्यक्ति ने नाक में दम कर दिया है, पूरे समाज के लिए ये एक परेशानी का सबब है। राजा के सामने जब उसे पेश किया गया तो राजा ने जब पूरी कहानियाँ सुनी, उसके कारनामे सुने, उसके अपराध सुने, तो राजा बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने आदेश दिया कि भाई सबसे पहले इसकी नाक काटी जाए, जैसा कि रामायण में हुआ था। जो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, बोले पहले तो इसकी नाक काटी जाए जिससे इसको खुद शर्म आए अपने ऊपर, और फिर इसे देश निकाला दे दिया जाए, शहर की सीमा से बाहर छोड़ दिया जाए। इस आदेश का पालन हुआ, उसकी नाक काटी गई और उसे शहर की सीमा रेखा से बाहर छोड़ दिया गया। फिर भी चूंकि उसके अंदर तो कमी नहीं थी, उस व्यक्ति के अंदर अपराधी था, आदतन अपराधी था, तो वो बाज कैसे आता? क्योंकि अपराधी हमेशा शातिर भी होते हैं, वो सीधे लोगों का काम अपराध करना नहीं होता। तो भाई उस अपराधी ने सोचा कि अब तो मेरी नाक काट दी गई है, अब इस जगह तो मैं रह नहीं सकता। तो वो दूसरे शहर चला गया, दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में, और वहाँ जाके वो उस जगह पे खड़ा हो गया, उस चौराहे पे खड़ा हो गया जो सबसे ज़्यादा व्यस्ततम चौराहा था वहाँ का, जहाँ पे लोग बाग निकलते रहते थे, बाजार था, मेन मार्केट था। वहाँ खड़ा हो गया और आसमान की तरफ टकटकी लगा के लगातार बातें करने लगा। यूं ही हवा में कुछ भी बोलता रहा, हाँ कैसे हो, क्या है, फलाने ढिमके, लगातार कुछ ना कुछ आसमान की तरफ देख के बातें करने लगा। भाई वहाँ से लोग निकले, उन्होंने उसे अवॉइड किया कि यार ये क्या पागल सा आदमी है, इसकी नाक भी कटी हुई है और ये देखो बदसूरत सा आदमी क्या करने में लगा हुआ है। लेकिन रोज़ रोज़ ये हरकतें देखते देखते लोगों में कौतूहल बढ़ा, उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ी कि ये आदमी यहीं क्यों खड़ा रहता है और ये कुछ बातें क्यों करता रहता है, किससे बातें करता रहता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, जैसा जनरली होता है कि एक व्यक्ति जुड़ता है, फिर दो, फिर मजमा लगना स्टार्ट हो जाता है, भीड़ को देख के भीड़ इकट्ठी होती है। तो धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठे होने लगे और उसकी तरफ ध्यान देने लगे। अचानक फिर लोगों ने उससे पूछना चालू किया कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है यार, तुम ये किससे बात करते रहते हो पागलों के जैसे। उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि शातिर था भाई, वो इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। धीरे धीरे बहुत लोगों ने उसे हिला डुला के उसे पूछा, भाई बताओ यार तुम क्या, ये रोज तुम्हारा ड्रामा चलता रहता है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? तब उसने उस अपराधी ने मुंह खोला और बोला कि देखो ऐसा है, मैं जो है ऊपर जो है ना
भगवान ईश्वर खुदा जो बैठा हुआ है उससे वार्तालाप करता रहता हूँ कंटिन्यूसली। तो लोगों ने पूछा भाई हमें तो आसमान की तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है, और कौन है भाई, कहाँ है, हमें भी दर्शन करा दो। उसने बोला देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, तुम लोग जरा ध्यान से देखो, इधर है इधर है इधर है करके उसने उंगली की। लोगों को कुछ नहीं दिखा क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। फिर बोलता नहीं नहीं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग, मैं जिस डायरेक्शन में देख रहा हूँ। उन्होंने बोला हम भाई उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फाइनली उसने बोला अरे यार अब मेरी समझ में आया कि आप लोगों को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपकी नाक आड़े आ रही है। जब आप ऐसे देखते हो ना ऊपर, तो जिस एंगल में वो बैठे हुए हैं प्रभु, उस एंगल में आपकी नाक आड़े आ रही है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। लोग कन्विंस हो गए, हाँ यार ये बात तो सच कह रहा है कि हमारी नाक है, इसकी नाक नहीं है, शायद इसलिए इसने नाक कटवा दी क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा था इसको। धीरे धीरे करके उसने उस पूरे शहर की, पूरे लोगों की नाक कटवा दी और वो नकटों का शहर हो गया। तब अब इससे शिक्षा क्या मिलती है भाई, क्या हुआ इस कहानी का मतलब? कहानी का मतलब ये निकला बॉस, मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी ऐसी ही होती है कि वो जिस गंद में पड़े हुए हैं, वो जिस नीचताई में हैं और जिस फेलियर मोड में वो जा चुके हैं अपनी बुरी आदतों की वजह से, अपने बुरे कर्मों की वजह से, आप उनके संपर्क में आएंगे, वो आपको अपने जैसा कर लेंगे, निश्चित है। आप सोचेंगे कि आपको हो सकता है वो आकर्षक लगें और आपके प्रति वो पूरा स्नेह, पूरा प्रेम, सबको निछावर करने की बातें करें, आपसे बहुत अच्छी दोस्ती गांठ लें, बहुत अच्छी रिश्तेदारी कर लें, मरने मारने के सारे रिश्ते नाते जुड़ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि उनकी नाक कट चुकी है, वो आपकी नाक भी कटवाएंगे। मेरी बातों को समझिए, अब मैं उपमा दे रहा हूं। इनफैक्ट वो अपने लेवल पे आपको धीरे धीरे खींच खांच के ले आ जाएंगे, वहां से निकलना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो ट्रैप में आप फंस जाओगे। जीवन में मैक्सिमम लोग यही करते हैं, उनके साथ बुरा हो गया, अब वो दूसरे जो भी उनके संपर्क में आएंगे, क्योंकि नहीं तो वो और दिखाई देंगे ना पूरे लोगों में, तो वो अपने जैसा करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जनरली हमारे माँ बाप कहते हैं भैया अच्छे लोगों का साथ रहो, उनका संग में रहो, बुरे लोगों जैसा रहोगे तो फिर वैसा ही आपकी संग मानसिकता हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है। वो बहुत ही कम परसेंटेज लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में दुख भोगा, उनके जीवन में फेलियर आए, फिर भी वो दुनिया के लिए या उनके पास आए लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई आप इन चीज़ों से दूर रहो। अगर वो खुद व्यसन में पड़े हैं, खुद नशे पत्ते में हैं या किसी प्रकार की कोई चीज़ वो जिसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो आपको शिक्षा देंगे कि भाई ये गंदी चीज़ें हैं, इनसे दूर रहो। वरना तो दुनिया आपको अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार बैठी है कि आप भी जल्दी से आओ, इस गंद में, इस मल में बैठ जाओ हमारी तरह, और फिर सुअरों की तरह हम सब लोग मिलके एंजॉय करेंगे इस कीचड़ को, इस मल मूत्र के द्वार को हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अब हमारी बहुतायात हो गई। पूरी दुनिया यही चाहती है कि जैसी भी मानसिकता हो, चाहे विकृत मानसिकता हो, लेकिन वो बहुसंख्यक होने चाहिए। जब तक बहुसंख्यक नहीं होंगे तब तक वो दूसरे लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि तुम गलत हो? क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही चलती है, डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है कि भाई जिसके पास जितनी संख्या है वही सही है, जिसकी संख्या कम है वो सत्य होते हुए भी गलत है। तो भाई केवल माँ बाप और कुछ विशेष रिश्ते नातों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया और दूसरों के लिए मन में इच्छा रखते हैं कि वो कुछ अचीव करें, वो इन गंदी चीज़ों से दूर रहें। अन्यथा तो जितने फेलियर्स हैं वो आपके लिए अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बजाय वो सक्सेसफुल लोगों के, क्योंकि सक्सेसफुल लोग भी ऐसा ही करेंगे, वो आपको अपने पास नहीं आएंगे, जिससे उनका जो सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट जो है, सक्सेसफुल फार्मूला जो है, वो आपके पास ना चला जाए। लेकिन बुरे लोग आपको खींचेंगे कि भैया मैं तो फेलियर हूं, अब इसको भी फेल करता हूं। अच्छा व्यक्ति वही है जो फेल होने के बाद भी आपको बताएगा कि भाई मैंने जो गलतियां की वो आप मत कीजिए। एक
व्यसनकारी पिता कभी अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं देगा कि बॉस तू भी इन व्यसनों में आ जा, तू भी इस नशे पत्ते का आदी बन जा। भैया वो अपना आत्मबल उतना बड़ा नहीं कर पा रहा कि वो उस चीज़ को, उस एडिक्शन को छोड़ पाए, लेकिन वो अपनी संतान के लिए हमेशा यही कामना करेगा कि वो इस बुरी चीज़ से दूर रहें, क्योंकि जानता है वो कि इससे मुझे बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के पास मत जाइए। जनरली उनको पहले आंक लीजिए, जांच लीजिए कि भाई इसने जीवन में जो कमीनापन किया, जो फेलियर्स ने भोगे, अपने कर्मों का दंड ये भोग रहा है, उसके बावजूद लोगों को वही करने की प्रेरणा भी तो नहीं दे रहा कहीं। क्योंकि लोगों की आपके साथ कोई दोस्ती नहीं है, कोई भी इस दुनिया में फ्री में आपको कुछ नहीं देना चाहता। ये अकाट्य सत्य है, ये नग्न सत्य है। कोई भी दुनिया में आपको कुछ अच्छा नहीं देगा फ्री में, जब तक कि उसका कोई लोभ लालच ना हो। ऐसे विरले ही लोग होते हैं जीवन में जिन्होंने कष्ट उठाए, जिन्होंने अपने प्रारब्ध की वजह से, अपने किस्मत की वजह से, अपने कर्मों की वजह से कहें, या बहुत सारे रीजंस की वजह से जो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने केवल बुरी बुरी चीज़ें उनके अकाउंट में आए, फिर भी लोगों को आगाह करते रहते हैं कि बॉस इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से बचो। उनकी संख्या धीरे धीरे इस दुनिया में बहुत कम होती चली जा रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई सिम्टम्स नहीं बताना चाहता, मैं कोई फीचर्स नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको अपनी जांच का दायरा उतना बढ़ाना पड़ेगा, उतना समझना पड़ेगा, वरना आप कब उस नकटों के गिरोह में शामिल हो जाएंगे और उस दलदल में धंसते चले जाएंगे, आपको स्वयं भी नहीं मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने एक बुक लिखी, 1001 तरीके पैसे कमाने के। आजकल आप देखते हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान चूरन बांट रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं। भले सी उन्होंने जीवन में क्या किया, क्या संघर्ष किया, नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, चलता रहता है। तो भैया अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। एक व्यक्ति ने अपनी किताब छापी, अमीर बनने के 1001 तरीके। उसमें 1000 तरीके तो लिखे गए थे तरह तरह के, भाई तुम इन्वेस्टमेंट करो, तुम बैंकिंग में जाओ, तुम बिटकॉइन खरीदो, तुम किताबें लिखो, तुम ये करो वो करो। लास्ट तरीका जो था 1001वां तरीका, उसने लिखा था, भाई अब तेरे से कुछ ना हो पाएगा, तू एक काम कर, तू भी ऐसी किताब बना और लोगों को उल्लू बना के पैसे कमा। तो जो कुछ नहीं कर पाया जीवन में, वो वही नकटों वाली गिरोह, हर जगह पे हर तरीके से नए नए तरीकों से लोग बाग एक नकटों का गिरोह इकट्ठा करना चाहते हैं, नकटों का समाज इकट्ठा करना चाहते हैं, और वो बड़ी तेजी से चल रहा है भाई। ये वायरस बहुत तेजी से घूम रहा है। तो आप, यही मैं अपेक्षा रखूंगा कि थोड़ा सा अपना विवेक जागृत कीजिए, समझिए सच क्या है। सच सुंदर नहीं होता, सच उतना पॉलिश्ड नहीं होता, सच गुणकारी होता है, कड़वा लगेगा, लेकिन सच सच है। सच जहाँ सेंस हो, आपको जहाँ समझ में आए कि नहीं यार इस बात में दम है, ये बात बिल्कुल 16 आने सच है, अंदर से आवाज़ आती है, वो रिकॉल वैल्यू 100 की होती है भाई। तो वो वैल्यू जब तक आपको ना हिट करे, मत बहिए चीज़ों में यार, मत लोगों के पास इतना ट्रस्ट कीजिए, वरना वो जब सबसे ज़्यादा दुख आदमी को तभी होता है जब उसका ट्रस्ट टूटता है। जीवन के मूल कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट तभी होता है जब उसे धोखा मिलता है, किसी भी प्रकार से, कहीं भी। उस धोखे से उपजित कष्ट बहुत पीड़ादायक होता है और उससे उभरने में बहुत समय लगता है। तो इन चीज़ों को प्रिकॉशंस हम पहले से ले लें, समझ लें, अपने दिमाग पे वो चश्मा लगा लें चीज़ों को समझने का, बूझने का, तभी हम सही मायने में प्रगतिशील हो पाएंगे और आगे बढ़